स्वागत है आप लोगों का हॉरर दादा के एक और रोमांचकर एपिसोड पे। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबको दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं और मोहब्बत। सब सुखी से रहे, सतर्क रहे और शांति से और सेफली पटाखों का आनंद ले। और जिन जिन लोगों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशंस चले जाए। दीपावली रोशनियों का त्योहार। पूरा शहर दियों से, लाइटों से और पटाखों के गूंज में झूम रहा था। हर तरफ चहल पहल और रोशनी, बच्चों के खिलखिलाते हुए हंसी, बुजुर्गों का आशीर्वाद और सबका प्यार लेकर होता है ये त्योहार। पर अगर मैं कहूँ कि इन त्योहारों में, इन खुशियों में ऐसे कुछ अंधेरे भी होते हैं जिनके बारे में कोई जानना नहीं चाहेगा, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, आज का जो हादसा मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव रोंगहाटी के ऊपर है। रोंगहाटी पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध एक ऐसा गांव है जहाँ के लोग कभी नहीं चाहते कि दिवाली में किसी के घर में भी कोई दिए जले। किसी के घर के बच्चों ने अगर पटाखा फोड़ लिया तो कयामत आ जाता है। कोई वहां पे ना लाइट, ना पटाखे, ना मिठाइयों की महक आती है। इस कहानी को जानने के लिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये कहानी समीर और दीक्षित नाम के दो लड़कों का है जो पश्चिम बंगाल के रोंगहाटी नाम के उस गांव में गए थे। इन दोनों को ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ों का बहुत शौक था। कई से इन लोगों ने सुना था कि इस गांव में कुछ अजीब से भूतिया काच कारोबार होते हैं, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए ही ये दोनों उधर गए थे। मुसाफिर और बाहर के लोगों को देखकर वहाँ के गांव वालों ने और सरपंच ने यह भी कहा कि दिवाली के इस अवसर में वो लोग यहाँ क्यों आए हैं, वो तो इस गांव के दिखते भी नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस गांव के बारे में बहुत सुना है और क्या यहाँ पे कोई श्राप वगैरह है या नहीं, इसके बारे में वो पता लगाने आए हैं। लोगों ने आकर उन्हें घेर लिया। सबके आंखों में नफरत और रोशनी दोनों था और डर भी था। वहां के सरपंच ने कहा कि अगर जिंदा बचना चाहते थे तो इस गांव से चले जाओ, अपने आफत को मत बुलाओ। दिवाली के दिन यहाँ पे अगर कोई परदेसी गलती से भी आ जाता है तो वो अपने मौत को गले लगाता है। हालांकि उन लोगों ने इन बातों पे कोई विश्वास नहीं किया और उन दोनों ने यह भी कहा कि वो लोग यहाँ पे पटाखा फोड़ेंगे। लोग एकदम से झल्ला गए और उनके और नजदीक आकर बोले कि खबरदार अगर उन्होंने पटाखे फोड़ने की कोशिश किया, अन्यथा उन सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। एक और चीज था इस रोंगहाटी नाम के गांव में, वो था चौधरी का बंगला। चौधरी यहाँ के जमींदार परिवार थे। दिवाली की रात वो दोनों सोचे कि उसी बंगले में जाएंगे। लोगों के बहुत मना करने के बाद भी वो दोनों नहीं सुने और आखिरकार उस बंगले के नजदीक पहुंचे। लेकिन एक बात जरूर है कि दीक्षित को लग रहा था बाहर बहुत गर्मी हो, लेकिन इस बंगले के आसपास एक अजीब सा ठंडक उन्हें महसूस कर रहा था, मानो कोई है जो उनके शरीर को छू कर जा रहा था। लेकिन फिर भी अपने पढ़े लिखे सोच को सामने रख के उन्होंने इन सब बातों को एक वहम ही समझा। देखते ही देखते वो दोनों बंगले के अंदर जाने लगे। इस बंगले के अंदर देखने लायक अब कुछ नहीं था। पूरा एक खंडर बन चुका था। जहां पे जमींदार का दरबार था वहां पर वो लोग गए। अचानक समीर ने कहा कि
क्या हमारे पीछे कोई है? पीछे मुड़कर देखा कि वहां पे कोई नहीं था, लेकिन सच बात तो यह है कि दोनों को ही किसी के होने का आभास हो रहा था। दीक्षित ने यह भी कहा कि क्या पता इन गांव वालों का अफवाह अगर कोई सच हो, लेकिन समीर इन सब मानने के लिए तैयार था ही नहीं। उसने ये भी कह दिया कि वो इसी हवेली में अब पटाखे फोड़ेगा और इसी हवेली में दिए भी जलाएगा। दीक्षित ने पहले आनाकानी किया, लेकिन आखिर में मान लिया। उन लोगों ने अपने बैग में से पटाखे निकाले और कुछ दियों को जलाकर आखिरकार वहां के खिड़की में रखा। लेकिन 1 मिनट बाद जब वो पीछे मुड़े, उन दियों की कोई रोशनी नहीं थी। वो दिए बुझ चुके थे। बुझे हुए दियों में जो धुआं उठ रहा था, उसमें एक शैतानी महक था। पता चल रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सही नहीं है। जैसे ही वो लोग पटाखे जलाने की कोशिश किए, देखते ही देखते समीर के हाथ में थोड़ा सा आग लग गया। किसी तरह कपड़ा लेकर उसने उस आग को बुझाया। अब दोनों ये बात जान चुके थे, यहाँ पे कुछ ना कुछ सही जरूर नहीं है। जैसे ही वो लोग वहां से निकलने के लिए मुड़े, वहां का दरवाजा बंद हो चुका था। सारे खिड़कियां एक बार बंद हुए, एक बार खुलने लगे, बंद हुए, खुलने लगे। इस हवेली के अंदर जोर जोर से हवाएं चलने लगी। किसी के चलने का एहसास हो रहा था। और तभी देखते ही देखते उनके सामने उन्होंने कुछ देखा जिसके लिए वो लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। देखा कि एक औरत की परछाई लाल साड़ी में, लेकिन इतना तो पता चल रहा था कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता। वो हवा में ऐसे ही लटक रही थी, पहनावे में लाल साड़ी, चेहरा पूरा ढका हुआ था। उन लोगों के सामने देखी जा रही थी। जैसे दीक्षित ने पूछा कि वो कौन है, देखते ही देखते उसका घूंघट उतर गया। वो कोई इंसान का शरीर नहीं था। उसका शरीर पूरा जला हुआ था। आंखों की पुतलियां गायब थे और उनके जगह लाल अंगारे जल रहे थे। बड़े बड़े दांत, लंबे नाखून, उल्टे पैर हवाओं में लटक रहे थे। एक घिन भरी नजर से उन दोनों के पीछे धावा किया। किसी भी तरह जान बचा के वो लोग वहां से निकलने लगे, लेकिन अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हर तरफ, हर दरवाजे उस परछाई ने रोक कर रखे थे। वो लोग किधर जाए, क्या करे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। आखिरकार दीक्षित ने कहा कि इस खिड़की से उन्हें नीचे कूदना होगा, जो कि जोखिम से भरा हुआ था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए आखिरकार वो लोग वहां से कूद गए। और उसके बाद दोनों को ही सेहरा चोट लगा, जिसके बाद उन लोगों को कुछ याद नहीं था। अगले दिन सुबह को कुछ लोगों के कोलाहल ने उनका नींद टूट गया। देखा कि गांव वाले वहां पर एकत्रित हुए थे। कुछ लोगों ने पूछा कि कल रात को वो लोग इस हवेली के अंदर क्या कर रहे थे। जो कुछ भी हुआ उन्होंने सब कुछ बताया। आखिरकार वहां के गांव के सरपंच ने आकर कहा कि यह गांव दिवाली के दिन श्रापित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमल्लिका का श्राप है। चंद्रमल्लिका यहाँ के जमींदार विराज नारायण चौधरी की पत्नी थी। जमींदार जी उन्हें बहुत मोहब्बत करते थे। जमींदारी को छोड़कर हालांकि वो उनके तरफ वक्त नहीं दे पाते थे, लेकिन जब भी वक्त मिलता था वो उनके साथ समय व्यतीत जरूर करते थे। लेकिन चंद्रमल्लिका जमींदार जी से प्रेम नहीं करती थी। एक दिन इसी दिवाली के रात जब जमींदार जी अपने व्यापार को काम खत्म करके जब घर लौटे, तो उसी घर के कर्मचारी के साथ चंद्रमल्लिका को पाया। देखते ही देखते एक ही तलवार में उन्होंने उस नौकर और चंद्रमल्लिका का खून कर दिया। उसके बाद से
चंद्रमल्लिका का अतृप्त आत्मा और उसका श्राप इस गांव में छाने लगा। कोई भी दिवाली की रात अगर कोई यहाँ पे अपने घर में दिए जलाने की कोशिश करता है या कोई बच्चा अगर पटाखे फोड़ने की कोशिश करता है तो चंद्रमल्लिका की रूह उसे ले जाती है, वो कभी लौट कर नहीं आती। इसलिए उस श्राप से बचने के लिए हम लोग कभी दिवाली नहीं मनाते। पढ़े लिखे दिमाग लेकर इन सबको ना मानने वाले समीर और दीक्षित ने भी आखिरकार इन बातों को मान लिया। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि शायद ये काली मां का आशीर्वाद था जो वो लोग जिंदा लौट कर आए। तो क्या लगता है आपको, क्या रॉन्ग हार्टी का श्राप सच में है? अगर इस दिवाली में आपके घर के दिए बिना बुझे जलते रहे तो सोच लीजिएगा कि आपके परिवार के ऊपर कुछ नहीं है, और किसी कारणवश अगर वक्त के पहले दिए बुझ गए तो हो सकता है कि